नमस्कार दोस्तों, क्या भारत पर हमला हुआ या भारत की इकोनॉमी पर हमला हुआ? आइए इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानकारी लेते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में और हमारे देश का जो आर्थिक नीति, जो मंदी हुआ है, जो शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, निफ्टी सेंसेक्स सब में अब गिरावट दिखने को मिल रही है और अडानी का शेयर करीब 3 दिन में $100 बिलियन का लॉस हो गया है। आइए इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सूरज इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है और आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च का जो रिपोर्ट निकाला है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, शॉर्ट सेलिंग के बारे में या अडानी का जो कुछ दिन में जो लॉस हुआ, अडानी के शेयर जो नीचे गिरा उसके बारे में। तो दोस्तों, जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट निकला, ये हिंडनबर्ग का नाम कैसे आया इस कंपनी का, सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं। उस टाइम का बात था जब 1937 में एयरशिप हुआ करता था, यानी उस टाइम एरोप्लेन का निर्माण नहीं हुआ था। तो जर्मनी से एक एयरशिप अमेरिका आ रहा था जिसका नाम था हिंडनबर्ग। तो उस हिंडनबर्ग में अमेरिका पहुंचते ही उसमें आग लग गए और धुआं होके नीचे गिर गए, जिसमें कि करीब 35 to 37 लोगों का मौत हो गया और जो कि लोगों ने एक मैन मेड डिजास्टर उसको कहा, क्योंकि उसमें उस एयरशिप में, पहले के एयरशिप में हाइड्रोजन हुआ करती थी और हाइड्रोजन गैस के कारण कहीं भी उसमें आग पकड़ लेता था और कभी भी एयरशिप नीचे गिर जाता था आग लग के। फिर भी उस लोगों को बैठाया जाता था जबरन और उसमें भेजा जाता था। तो जो कि एक मैन मेड डिजास्टर, उस घटना को देख के नेथन एंडरसन नामक एक इजरायली ने एक कंपनी की स्थापना कर दी जो कि बड़े बड़े फाइनेंशियल रिसर्च करती थी बड़े बड़े कंपनियों के ऊपर। उसके बाद नेथन एंडरसन ने अमेरिका में आके एक अपना खुद का कंपनी बना लिया और उस कंपनी का नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी, जो कि अलग अलग कंपनियों के ऊपर रिसर्च करना था। और इस तरह 2017 में हिंडनबर्ग नामक कंपनी का स्थापना किया गया, जो कि ओवर वैल्यूड कंपनी पर रिसर्च करना था, फाइनेंशियल रिसर्च करना था। यानी जो भी बड़ा जो कंपनी है वो देश का जो शेयर मार्केट है, जो शेयर मार्केट में रजिस्टर है, उसमें अगर वो लोग फ्रॉड कर रहा है तो उसी को रोकने के लिए नेथन एंडरसन ने इस कंपनी को बनाया था। 24 तारीख को हिंडनबर्ग द्वारा एक 106 पेज का रिपोर्ट निकाला जाता है। उसमें हिंडनबर्ग का आरोप यह है कि अडानी ग्रुप का जो शेयर है, जो शेयर मूल्य है ओवर वैल्यूड है, कि इतना अडानी ने ऐसा क्या प्रोडक्ट बना दिए जिससे कि तुरंत अडानी का भाव इतना बढ़ गया और शेयर का, अडानी का जो शेयर है वो इतना ऊपर चढ़ गया। तो उनका आरोप यह भी है अडानी ग्रुप करीब 3 साल में करीब 100 बिलियन का नेटवर्क बन गया है। अडानी कैसे 3 वर्षों में अपना जो संपत्ति है वो 20 मिलियन से 100 मिलियन की वृद्धि कैसे हुई 3 वर्षों में? तो आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। अडानी 3 वर्षों में करीब 100 बिलियन की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई और क्या अडानी ग्रुप का अलग अलग कंपनी है, जैसे कि अडानी गैस, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट, इस तरह करीब 7 कंपनी है अडानी की। इस तरह अडानी का शेयर करीब 85% ज्यादा है, यानी 85% ओवर वैल्यूड है। ये हिंडनबर्ग का कहना है। अडानी के बड़े भाई मलेशिया, यूएई, अलग अलग द्वीपों में जैसे कि कैरिबियन द्वीप में बहुत सारा सेल कंपनियों का रजिस्टर कराया है, जिसका की कोई ऑनलाइन प्रेजेंस भी नहीं है और उसका कोई ऑफिस भी नहीं है और उसमें कोई स्टाफ भी नहीं है, फिर भी वो कंपनी रजिस्टर है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के करीब $66 बिलियन का लॉस हो गया और अडानी का शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया। इसको आते ही अडानी ने इसको जवाब दिया और अडानी के जो सीएमडी है वो आके भाषण दिया। मतलब अडानी के जो सीएमडी है वो बाहर आके इंटरव्यू दिया और कहा कि ये भारत पर हमला है। यानी अडानी ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट निकला, जिसके कारण अडानी के शेयर नीचे गिर गया, उसके बाद अडानी ग्रुप ने कहा ये भारत पर हमला है। यानी देखिए दोस्तों, एक को तो मार रहे हैं, देश का ये सबसे बड़ा कंपनी है, लेकिन में जब हमला हुआ वो अडानी ग्रुप ने कहा कि ये भारत पर हमला है। कांग्रेस ने अपना उस तरह अपना उस विषय को लेकर पॉलिटिक्स किया, बीजेपी ने पॉलिटिक्स किया, संसद में भी उस विषय पर बहुत चर्चा हुआ और अडानी का उसके जवाब में करीब 29 तारीख को 406 पेजों का एक अडानी भी एक रिपोर्ट निकाल दिया और लोगों को कहा कि जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो सरासर गलत है या वो गलत तरीके से, मतलब अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए ये रिपोर्ट लाया है। और इस तरह अडानी ग्रुप का शेयर नीचे गिराने के लिए भारत को, इंटरनेशनल रिलेशन में भारत को खराब करना है और भारत का बदनामी करना है, ये अडानी का कहना है। या जो उन्होंने सवाल पूछा
उसको जवाब देते हुए कहा कि, और रिपोर्ट दोस्तों उस दिन आया जबकि उस दिन अडानी ने 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने वाला था, यानी और शेयरधारकों के लिए अपना और शेयर लाने वाला था अडानी। उसी दिन ये रिपोर्ट निकल गया, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने एफपीओ भी वापस ले लिया। और अब हाल ही में सुनने को आया कि अडानी ग्रुप ने एसबीआई का जो लोन था वो अडानी कुछ करके चुकाने वाला है। और दोस्तों उसके बाद सेबी ने भी कहा कि इस विषय पर जांच करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे अडानी का यही 3 साल के अंदर इतना ग्रोथ कैसे हुआ। तो क्या यही 3 साल में इतना ग्रोथ हुआ? नहीं, इससे पहले अब कांग्रेस का जो नेता है वो लोग बीजेपी को कोस रहा है और बोल रहा है कि बीजेपी ने इसको इतना सपोर्ट किया और इतना ऊपर उछल दिया। नहीं दोस्तों, इससे पहले भी जब कांग्रेस का सरकार था उस टाइम भी अडानी का अलग अलग जैसे जो कंपनी था उसको बसाने के लिए कांग्रेसियों भी बहुत सपोर्ट किया था। इसलिए इसको ये जो मुद्दा है इसमें अगर राजनीति नहीं होता तो वही देश के लिए अच्छा है। और दोस्तों शेयर मार्केट बढ़ता कैसे है आप लोग जानते हैरान रहेंगे। ये जो शेयर मार्केट है ये डिमांड और सप्लाई पे बढ़ता है। अगर शेयर कम रहता है, डिमांड ज्यादा होता है तो शेयर का वैल्यू ऊपर जाता है, और डिमांड कम रहता है तब मतलब शेयर का वैल्यू नीचे जाता है। तो दोस्तों ये शेयर मार्केट डिमांड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब शेयर का मूल्य डिमांड जितना ज्यादा रहेगा शेयर का वैल्यू उतना बढ़ेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यही 3 साल में कैसे अडानी का 100 बिलियन का मतलब संपत्ति हो गए, 100 बिलियन कैसे बढ़ गए। तो दोस्तों 3 साल के अंदर LIC करीब 74,000 करोड़ वो लगा दिया अडानी का शेयर खरीदने में, इसलिए उसका डिमांड बढ़ गया और उसका शेयर एकदम ऊपर चल गया, रॉकेट का स्पीड से ऊपर चल गया अडानी का शेयर। और उस तरह सिर्फ LIC नहीं, SBI भारत का अलग अलग बैंकों ने भी अडानी के शेयर में पैसा लगाता है, और उसके बदले खाली लोन का तो अलग चीज है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंक तो अडानी को लोन देता ही है, नहीं, लोन का चीज अलग है। इसमें सिर्फ LIC उसका शेयर खरीदता है। जैसे हम लोग जो LIC अपना जीवन बीमा करवाते हैं, जो पैसा देते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि ये पैसा कहाँ जाता है, या हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग तो देते हैं, कैसा हम लोग को 15 साल 20 साल में कंपनी LIC या अलग अलग कंपनी डबल करके देता है। दोस्तों वो लोग भी अपना जो हम लोग जो पैसा देता है उसी को इकट्ठा करके बड़ा बड़ा कंपनी को शेयर खरीदता है, जो कि शेयर मार्केट में उछाल आता है तो उसमें वो सबको लाभ होता है और वही हम लोग को मिलता है। क्या LIC का हम लोग का पैसा खतरे में है? तो दोस्तों देखते हैं इसका क्या होता है क्या आगे, क्योंकि LIC का जो पैसा जो जमा हुआ है, जो शेयर खरीदा है, उसके बदले बॉन्ड भी मिला है जो कि सुरक्षित है, और सभी ने भी इस पर नजर रखा हुआ है। देखते क्या होता है। अडानी का तो फिर भी थोड़ा वापसी हो ही गया है। हम लोग शेयर मार्केट के विषय में कुछ जाने, हिडनबर्ग रिसर्च के बारे में कुछ जाने, और अडानी ग्रुप को कितना लॉस हुआ इस विषय में थोड़ा जाने। वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।